हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियोलिंक का एपिसोड 12। तो एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्टोरी टेलर है सब कह रहे होते हैं कि जो हमारी जो जूलिंग है उसने बस अपने अंकल और अपने ग्रैंडपा की बात सुनी कि उनकी डेथ हो गई है और उसकी जो कज़िन है उसकी डेथ हो रही है। तो उसे बचाने के लिए वो बस अपना सारा काम धाम छोड़ के और उसकी जो 3 जनरेशन्स थी वो सब ना रूना में बहुत ज़्यादा हाई स्किल फेमस डॉक्टर थे। अब जहाँ पर सारे लोग कहने लगते कि आखिर एक लड़की कैसे डॉक्टर हो सकती है। तो फिर जो स्टोरी टेलर है वो कहते हैं कि जूलिंग ने ना रूनान में अपना एक खोला है, कैपिटल में अपना एक मेडिकल शॉप भी खोला है। अब जहाँ पर सबके सब कहने भी लग और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चनी है वो आधी कहानी बता रहा होता है और फिर हम देख कि जो सान पिंग है वो आधी कहानी बता रहा होता है सब जूजान को। और हम देखते हैं कि जो जूजान है वो कहता है कि एक काम करो, मुझे अब कैपिटल सिटी जाना है। तो जो सान पिंग है वो कहता है पर ऐसे क्यों अभी अचानक से, पर वहाँ पर तुम्हें बहुत खतरा है। पर सुजान कहते कि मुझे जाना है तो जाना है। और फिर हम देखते हैं कि युआन जो है उन्हें भी एक खबर मिल जाती है और वो कहते हैं कि फैंग फैमिली की जूलिंग और एक लड़की जो मतलब काम करने आई थी पर वो भी एक धोखेबाजी थी, दोनों की दोनों रात के टाइम पे थे। अब इसका मतलब कि यही हुआ ना कि वो जूलिंग थी। तो कहता है कि अब हम जो उसके सास होता है वो कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो युवान अंश कहता है कि चलो अभी एम्प्रर के पास चुरांग के पास, बाकी क्या करना है वो सब एम्प्रर बताएंगे। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जोलिंग को खोजते खोजते आया था जूजान और वहाँ पर वो देखता है चेन्यू को। तो फिर वो कहा तुम यहाँ क्या कर रहे। तो जो चेन्यू है वो कहता है कि जूलिंग ने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा और वो लेटर में पता है क्या लिखा होता है। वो लेटर में लिखा होता है कि जो जैसे तुमने सोचा था वैसे ही वो जो सिल्वर्स थे वो सब बेची नहीं भेजाए गए थे, वो सब मतलब ये जेजू के रास्ते से वो फैंग फैमिली को दे दिया गया था। और ये सब ना सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड माँ को पता है, तो बाकी सब की इसमें कोई भी गलती नहीं है। और ऊपर से जो फैंग फैमिली है उसने पहले से इसका अपने मिस्टेक्स का और फैंग फैमिली को पहले से ही इसका लेसन भी मिल चुका है। तो इसके लिए जैसे तुमने मुझे प्रॉमिस, अब तुम फैंग फैमिली को परेशान नहीं करोगे और तुम्हें जो सच पता चलना था वो तुम्हें पता चल गया जुन जियोलिंग। और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जूजान जो होता है वो कहता है कि जूलिंग अब तुमने भी मुझे छोड़ दिया। और फिर वो कहता है कि एक बात पूछता छन्नी कि जूलिंग कहाँ पर है। तो छन्नी कहता है कि मुझे नहीं पता कि जूलिंग कहाँ पर है, ये सिर्फ उसी को उसको थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो इसके लिए वो चली गई। और फिर वो उससे कहता है कि जूजैन तुम्हें एक बात पूछनी है। तो पूछता है कि थोड़ा सा रुक रुक के पूछता है, पर पूछता है क्या तुम जूलिंग को पसंद करते हो। और बेचारे को तो बताता भी नहीं कि वो उसे पसंद करता भी है कि नहीं, बस हंस के चला जाता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जूजान है वो एकदम सैडली बैठा होता है क्योंकि जूलिंग तो रहती नहीं है। तो कहते कि आखिर तुमने मुझे एट लास्ट में छोड़ ही दिया जूलिंग जैसे। और फिर वो कहता है चलो ये सब बात छोड़ो, पहले मुझे कैपिटल जाना है। और फिर हम देखते हैं उसी टाइम पे जो हमारी जूलिंग है जून जूलिंग, वो कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं उसके पास बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है अभी जेजू में। और एक तो उसने अभी जूजान से भी तो मिला और अभी तक उसने गुड बाय भी नहीं कहा पर उसके बाद वो कहती कि कोई बात नहीं, मुझे अभी किसी भी तरह से कैपिटल जाना है। और मैंने मतलब जो वादा किया था खुद से चुरांग को किसी भी तरह से नीचे करने का, उसके एम्प्रर के पद से हटाने का, वो मुझे किसी भी तरह करना हो। जब तक मैं ये रास्ते पे जिंदा हूँ तब तक तो मुझे ये सब करना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि जो चेंची है वो कहता है कि अरे आप ही हो ना मतलब फैंग जिनशु। हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग ना बात कर रहे होते हैं जिनशु के बारे में। और फिर जैसे वो पूछता है कि तुम्हें जिनशु, तो वो उसे धक्के मारते और कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। तब जिसकी वजह से तो ना वो उसे एक शुगर कैफे देता है पर वो मना कर देती है और उसी की वजह से गलती से गिर जाता है। तो फिर कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, पर उसके पास तो होते हुए नहीं। पर जो चेंची है वो उसके पीछे लग जाता है और कहता है कि देखो तुम अभी तो तुम वहाँ से निकल चुकी हो, तो एक काम करो, तुम्हें कुछ जीने के लिए खाने पीने के लिए चाहिए और उसे भूख भी लग रही होती है। तो कहता है चेंची कि चलो आज मेरा डेट है और फिर ना वो उसे लेके जाता है। तो जहाँ पर वो कहती हैं कि चलो ठीक है फिर
वैसे भूख तो लग ही रही है। और फिर हम देखते हैं कि जो ल्यूआर और हमारी जूलिंग पहुंच गई होती कैपिटल, और कैपिटल को देखते ही जो जूलिंग है वो मन ही मन में सोच रही होती जहाँ पर वो चूरांग को मारने वाले होते पर वो बच गया होता है। और फिर वो ये टाइम भी याद जब उसका चेहरा जुन झंझन जैसा बना दिया गया था। और फिर वो कहती है कि चूरांग, मैं तुमसे सब ले लूँगी जो तुमने मेरे पापा से हड़पा था। और फिर ल्यूआर कहती कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तो जो लेंगे वो कहे तुम्हें कहाँ जाना है। तो फिर ल्यूआर कहती कि मुझे ना अभी थोड़ा भूख लग रही है। तो जेलिंग कहे चलो ठीक है फिर यहीं पर चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग ना खाना खा रहे होते हैं। तो फिर जो चेंची है वो बस एक बाउल मंगवाता है खाने का। तो फिर जिसे सुनते ही जिंशू कहती है कि एक बाउल क्यों। तो कहता है कि मेरे अभी उतनी इनकम नहीं है ना कि मैं दो बाउल लूँ। तो फिर जो एक बाउल खाना आता है ना उसी में से जो जिंशू है वो क्या करती है कि दो कर देती है, आधा आधा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छेंची हो गया चलो ठीक है मैं खाता हूँ। और फिर वो खाते खाते बात कहने लगता है और कहते हैं कि तुम्हें अपनी इनकम करनी होगी, रहने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, क्या क्यों ना तुम मेरे से सीख लो कैसे बनाते हैं। अब जी से ना वो जो जिंशू है वो इरिटेट हो जाते हैं और कहती क्या तुम चुप भी रहोगे। और फिर कहती खाना नहीं खाना है क्या अब। और फिर वो कहते हैं वैसे तुम अभी रहती कहाँ हो। तो कहता है जो जिंशू वो कहती है कि मैं अभी इनमें रहती हूँ, मतलब वैसे तो जहाँ पर रेस्टोरेंट में। तो कहता है कि हाँ अच्छा बात है पर वहाँ बहुत पैसे लगते होंगे है ना। और फिर उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ तुम आके हम मेरे साथ रह लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूंजा होता है वो पे कैपिटल में ही होता है और अपने फ्रेंड के साथ होता है। अब जहाँ पर उसका फ्रेंड कहते कि हम लोग तो कभी कभी बाहर निकलते हैं और ऊपर से तुम उस टाइम पे पढ़ाई करते हो। पर तभी जो यूंजा है उसे एक लेटर आता है उसके घर से। तो फिर वो पढ़ने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ल्यूआर और जूलिंग है वो लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो जूलिंग है वो कहती है ल्यूआर से कि एक्चुअली ना क्या है कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो तुम मेरा ना वहाँ रेस्टोरेंट में वेट करना। तो ल्यूआर कहती है चलो ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो यूंजा है उससे पता चलता है कि छेन्यू और जूलिंग की शादी फेक है। तो फिर वो सोचता है कि आखिर कहाँ पर होगी जो। और उसी के बाद जैसे जूलिंग अभी गुजरती है तो मतलब ये फेट तो लिखा है कि ये लोग कभी ना कभी तो मिलेंगे ही कैपिटल में। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो युआन अंश है वो जाता है और सारी बात बताता है कि मतलब ये सारा कांड हुआ है जेजू में। तो फिर ना चूरांग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है इसी की वजह से तो अब जो फैंग फैमिली है वो रॉयल मर्चेंट हो गई है, अब इसकी वजह से मैं उन लोग पे जल्दी हमला भी नहीं कर पाऊँगा। तो जो फिर होता है युआन अंश वो कहता है कि अभी ना मतलब बाहर तो सिर्फ मैं ही गया था और मैं तो एक अंश हूँ, तो कोई मेरे को पहचान भी नहीं पाएगा, तो आप टेंशन मत लो, आप पे कोई भी आँच नहीं आएगी। पर जो चूरांग है वो कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज मैं पकड़ा जाता। तो फिर जो अंश है वो कहते हैं कि वो क्या है कि उन लोग ने भी कोई भी मतलब पास्ट की या सिल्वर की बात नहीं की। तो चूरांग है वो कहता है कि उन लोग ने ना इसलिए नहीं की क्योंकि वो उन लोग का खुद को बचाना चाहते थे, इसके लिए उन लोग ने पास्ट की बात नहीं। और फिर जो चूरांग है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो ये जिसने भी किया है ना वो पक्का कोई चालाक ही होगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है, अब इसकी वजह से मैं फैंग फैमिली का जान थोड़ा और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूलिंग जाती है तो उससे मिल जाता है मतलब जोरोंग का जो पैलेस है वहाँ। और वो कहती है कि जूली दीदी और जोरोंग देखो मैं वापस आ गई तुम लोग को कैपिटल में प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे याद आता है कि जब वो जूली के साथ, और वो टाइम याद करने लगती जब वो जोरोंग और जूली के साथ थी। और फिर जब वो रात में जा रही होती है तो उससे बहुत जो लुएंची के आदमी सब हैं उन सब से उसे पता चलता है कि जो जूसन है वो कैपिटल में आ गया। तो सोचती है कि जूसन यहाँ क्या कर रहा है, और फिर कहता है वो भी खोजने लगती है जूसन। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जूसन और सानमिंग खाना खा रहे होते हैं, तो जहाँ पर वो कहता है कि क्या वो सानमिंग तुम खाना नहीं खाओगे क्या। तो कहता है सानमिंग कहता है जूसन से तुम्हें अभी भी मूड लग रहा है खाना खाने का। तो फिर ना जिस पर जूसन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मतलब अभी अगर वो लुएंची के आदमी सब आ गए मुझे पकड़ लिए तो हमें पूरा का पूरा मूड ख़राब हो जाएगा, खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, और साथ ही साथ उस टाइम पे क्या बोलना है मेरे दिमाग में भी नहीं है। और इन लोग को देखते ही ना जूसान को देखती ही जो जूलिंग है वो खुश हो जाती। फिर जो सानबिंग है वो कहता तुम्हें पता है कि मतलब यहाँ कैपिटल में सबसे मोस्ट वांटेड आदमी कौन है। तो जूसान कहता है ऑफकोर्स मैं हूँ और कौन। और फिर अचानक से जो जूसान है वो थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि सानबिंग तुम वापस जाओ, मुझे अकेले ही जाना है चूरांग के। तो जो सानबिंग है वो कहता है क्या मतलब तुम अकेले ऐसा क्यों। तो जूसन कहता है मेरी बात सुनो बस।
अब जहाँ पर जूलिंग है वो भी सोचने लग जाती है कि आखिर ये अकेले अकेले क्यों जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। पर किसी भी तरह से जूजान अकेले ही चला जाता है और सुबह हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूजान का पीछा कर रही होती है हमारी जूलिंग। और वो कहती है कि हम देखते हैं कि जूजान है वो आया होता है एक्चुअली रियल लाइफ जुन झंझन के टॉम के पास, जहाँ पर सबको लगता है कि वो जूलिंग का टॉम है। तो फिर वो कहती है कि जब मैं मर गई तो एक्चुअली मैं लू यंची के फैमिली के साथ बॉन्ड हो गई थी हमारी शादी की तरह, तो इसकी वजह से मेरे टॉम ये लू यंची के पास है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूसान है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और रोने भी लगता है और कहता है कि जूलिंग मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ कहना है। और फिर वो कहता है कि एक्चुअली क्या है ना, टाटा लाइक। अब वो उसे रोते देख तो भाई जो जूलिंग है वो भी रोने लग जाती है ऑफ कोर्स भाई। और फिर ना जो जूसान है वो एक कहता है कि देखो तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें ये फ्लावर को फूलते हुए देखना है, तो इसके देखो मैं लेके आया हूँ। अब हमारे पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो छोटा जूसान है वो कहता है कि कहो तुम्हें क्या विश है, तो कहता है कि मुझे ये फ्लावर को देखना है फूलते हुए। तो फिर कहता है चलो ठीक है फिर। पर ये जो जादू था ना ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही था। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जूलिंग जा रहे थे जूसान के पास ना, तभी वहाँ पर आ जाते हैं लू युनची। तो फिर जो जूसान है वो कहते कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिर जूलिंग की मौत कैसे हुई। तो लू युनची कहते बस उन्हें कोई बीमारी थी। तो फिर जैसे सुनते ही जो जूसान है वो कहते शादी के पहले तो भाई सब कुछ तो सब ठीक था, अब अचानक से शादी के दिन ही एक लड़की की कैसे मौत हो गई। वो कहता है लू युनची की ये सब तो किस्मत की बात है, इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम। और फिर ना ये लोग जूलिंग को लेके झगड़ा करना शुरू कर देते, वो भी तलवार से। और फाइट करते टाइम ना जो लू युनची वो याद करते कि क्या से जब बचपन के टाइम जूजान उसे मारा करता था और उस टाइम पे से जूलिंग ने ही बचाया था, तो वो टाइम को याद वो ना जूजान को एक जगह कट भी लगा देते। पर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो युआन अंश है वो आ जाते हैं। तो फिर ना वो जैसे देखता है युआन अंश को तो वो कहने लगता है जूजान कि अरे मैं तो आ ही रहा था एम्परर को खुद को दिखाने के लिए, पर ये लू युनची ने मुझे रोक लिया। पर जो युआन अंश है वो कहता है कि देखो अब ना आप बहुत ज़्यादा यंग हो तो आप प्लीज़ अपने थोड़ा खून का कम इस्तेमाल करो। और फिर ना जब लू युनची उसे रोकता है तो उसका जो पोज होता है ये को बहुत ही क्यूट लगता है। अब जहाँ पर कहा देखो इसे देखो। अब फिर ना जो युआन अंश है वो कहता है कि प्लीज़ छोड़ दो लू युनची को। और फिर ना ये दोनों एक दूसरे को एकदम ऐसे देख के ही जाते हैं, जहाँ पर अभी इन लोग को टाइम मिले तो ये एक दूसरे को मार ही डालें। अब जहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो कहता है लू युनची से कि हम लोग सच में ऐसे ही जाने देंगे, तो कहता है लू युनची की जाने दो इसे। और फिर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो जूलिंग है वो कहते हैं कि ओ तो ये सब सिर्फ तुम्हारा एक प्लान ही था चूरांग के पास जाने का। तो फिर हम देखते हैं कि तभी उस रास्ते में मिल जाता है यूनजाओ। मैंने कहा था ना कि ये लोग कैपिटल में ज़रूर मिलेंगे। और फिर वो जैसे मिलते हैं तो फिर वो कहती है वो तो वैसे ही सुसान के टेंशन में होती है। तो फिर यूनजाओ जो होता है वो कहता है कि सच में आपने छनियों को ठीक करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा अपने रेपुटेशन की भी चिंता नहीं की। तो कहती है कि आपको ये सब पता चल गया। तो यूनजाओ कहता है कि हाँ मेरी फैमिली ने लिखा था लेटर। और फिर वो कहते कि अगर आपको मेरे से ना कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो आप प्लीज़ मेरे अंकल के मेंशन में आ जाना। तो फिर ना वो कहते हैं जूलिंग की हाँ हाँ ठीक है। और फिर वहाँ से हड़बड़ी में चली जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 ऑफ जून जियोलिंग यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।